महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा सन्नाटा था। एक ऐसा सस्पेंस जो किसी भी वक्त एक बड़े धमाके में बदलने वाला था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी कहे जाने वाले सांसद अचानक बागी क्यों हो रहे हैं? मातोश्री में ऐसी कौन सी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई कि अपने ही लोगों का वहां पे दम घुटने लगा? आज पहली बार एक बागी सांसद ने उस चेहरे से नकाब उठाया है जिसे महाराष्ट्र की सियासत में बगावत का असली सूत्रधार माना जा रहा, या यूं कहे कि जिसे विलेन के तौर पे देखा जा रहा है। नागेश आष्टीकर ने पहली बार ऐसा राज खोला है जिससे हलचल मची हुई, जिनके तीखे बोलों ने पार्टी को भीतर से खोखला कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बगावत सिर्फ विकास की लड़ाई है या यूबीटी के उस विलेन की अहंकारी बयानों का नतीजा? आज इस सस्पेंस से पर्दा उठ ही गया है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे किसकी वजह से टूटकर बिखर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। लंबे समय से चुप्पी साधे बैठे शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने अब अपनी जुबान खोल दी है और इस खुलासे से केंद्र में कोई और नहीं है बल्कि शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत है। दरअसल हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर ने पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आकर इस पूरे विवाद की परतें खोली है। उन्होंने साफ कहा है कि उनका उद्धव ठाकरे या मातोश्री से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है, ना ही उनके मन में किसी तरह की कोई नाराजगी। लेकिन उनके मुताबिक असली समस्या पार्टी के भीतर बढ़ते अविश्वास और लगातार ऐसे बयानों से शुरू हुई जिनके कार्यकर्ताओं और सांसदों का भरोसा कमजोर होता गया। आष्टीकर ने इशारों ही इशारों में कहा कि जब पार्टी के भीतर ही भरोसा टूटने लगे, जब नेताओं की बातों को लेकर भ्रम पैदा होने लगे और जब काम करने की बजाय राजनीति बयानबाजी में उलझ जाए, तो फिर जमीनी स्तर पर जनता का काम करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सीधे तौर पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की बयानबाजी पर सवाल उठाए। आष्टीकर ने कहा कि संजय राउत उनके लिए पिता समान है, लेकिन उनकी कुछ बातें और बयान ऐसे रहे जिनसे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ी है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर किसी पर पैसे लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो उसका सबूत पेश करना चाहिए, वरना ऐसे आरोप केवल माहौल खराब करते हैं और संगठन के अंदर अविश्वास पैदा करते हैं। हालांकि उन्होंने बार बार भी यही दोहराया कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है बल्कि उस स्थिति से है जिसमें क्षेत्र का विकास रुक रहा था। इतना है नहीं, आष्टीकर का कहना है कि सांसद होने के बावजूद उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा था। एमपीएलएडी फंड की सीमाएं थी और उसके बावजूद भी जो संसाधन मिलने चाहिए थे वे समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। उनका कहना है कि जब जनता ने भारी उम्मीदों के साथ चुना है तो काम करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर संसाधन ही नहीं होंगे तो जनता के वादों को कैसे पूरा किया जाएगा? यही वजह बताकर उन्होंने अपने कदम को विकास के लिए मजबूरी में लिया गया फैसला बता दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा पहलू सामने आता है और वो है संगठन के भीतर का माहौल। इससे पहले धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबालकर ने भी मीडिया के सामने इशारों में ये बात कही थी कि उद्धव ठाकरे और मातोश्री के खिलाफ उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर उनकी बातों को सही तरीके से सुना नहीं जा रहा। अब जब बाकी सांसद भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं तो ये सवाल और बड़ा हो गया है कि आखिर पार्टी के अंदर असल समस्या क्या है। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जब 5 से ज्यादा सांसद एक साथ अलग रुख अपना रहे हैं तो क्या यह सिर्फ विकास का मुद्दा है या फिर संगठनात्मक टूट का संकेत। इस बीच यह भी चर्चा तेज है कि ये सभी सांसद जल्द ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो जाएंगे और इसकी औपचारिक घोषणा लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किए गए सबूतों के बाद हो सकती है। नागेश पाटिल आष्टीकर ने इस सवाल पर भी खुलकर जवाब दिया और कहा कि उनकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और ना ही ये कदम किसी दबाव में लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि पैसे लेकर गए हैं तो उसे साबित करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वे खुद एक संपन्न परिवार से आते हैं,
इसलिए ऐसे आरोपों का कोई आधार ही नहीं है। उनका साफ कहना है कि ये पूरा फैसला केवल उनके क्षेत्र के विकास और कार्यकर्ताओं की मांगों को देखते हुए लिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि कई बार पार्टी के भीतर जो चर्चा और बयानबाजी होती है उससे कार्यकर्ताओं में डर और भ्रम दोनों पैदा हो जाते हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि जब नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बढ़ती है तो राजनीतिक फैसले बदलने लगते हैं। उनका ये बयान सीधे तौर पर शिवसेना यूबीटी की अंदरूनी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये केवल कुछ सांसदों का अलग होना है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से सांसद लगातार खुलकर सामने आ रहे हैं और जिस तरह से वे विकास और भरोसे की बात कर रहे हैं उससे ये साफ है कि मामला केवल राजनीति नहीं बल्कि संगठनात्मक असंतोष से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक और नया अध्याय खुल चुका है और इसके केंद्र में है उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, संजय राउत के बयान और बागी सांसदों के वो खुलासे जिन्होंने पूरे सियासी माहौल को हिला कर रख दिया। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।